आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में दुनिया भर में कहाँ क्या हो रहा है ये जान पाना हमारे लिए चंद क्लिक्स का खेल बन गया है। और इसके पीछे एकमात्र वजह है दुनिया भर में फैले सीसीटीवी और मोबाइल फ़ोन कैमरास। ये कैमरास हर जगह हर समय कुछ न कुछ रिकॉर्ड करते ही रहते हैं, लेकिन कई बार इनमें कुछ ऐसी घटनाएं रिकॉर्ड हो जाती हैं जिन्हें देखकर या तो हर किसी के होश उड़ जाते हैं या फिर हंसी छूट जाती है। कैमरा में कैद ऐसे ही कुछ घटनाएं दिखाने के लिए डीप इन्फो ने आपके लिए एक सीरीज जारी की और अब तक 9 पार्ट्स बनाए। आज उसी कड़ी में एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉट ऑन कैमरा वीडियो का पार्ट 10। हाल ही में जुलाई 2021 के दौरान इंटरनेट पर रूस में किसी जगह रिकॉर्ड हुई एक क्लिप जमकर सुर्खियों में आई। क्लिप में देखा गया कि कुछ लोग हजारों टन मछलियों से भरे ट्रक्स को यूं ही सड़कों पर फेंक रहे हैं। क्लिप को देख हर कोई संशय में पड़ गया कि भाई इतनी भारी मात्रा में मछलियों को आखिर क्यों बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन आप ऐसा सोचो, उससे पहले बता दें कि ये रशियन मूल के गेनेडी एरोफीव नामक एक मछुआरे और उनकी टीम की काम थी। ये लोग असल में मछलियों को बर्बाद नहीं कर रहे थे, यह असल में सड़कों पर जमी बर्फ का सही इस्तेमाल किया जा रहा था। गेनेडी ने बताया कि इतने सारी मछलियों को कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता। ऐसे में एक दिन जोरदार बर्फबारी के बाद सड़क पर जमी बर्फ को देखकर हमने एक उपाय निकाला और मछलियों को यूं ही खुले में प्रिजर्व करके रखने का फैसला लिया। ये पैंतरा गेनेडी और उनकी टीम को वाकई कारगर साबित हुआ। ऐसा करके उन्होंने भारी मात्रा में मछलियों को प्रिजर्व करने के साथ साथ अपना खर्च भी बचाया। हाल ही में 3 जून 2021 के दिन उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित सुमेरपुर में ये वाकया देखने को मिला। हुआ यूं कि उमेश चंद्र नामक एक युवक की शादी में जयमाला के दौरान एक महिला आती है और स्टेज पर चढ़कर उसे चप्पल से मारना शुरू कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये महिला कौन थी और वो क्यों उसे इस तरह से चप्पल से मार रही थी। तो बता दें कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि खुद उमेश चंद्र यानी दूल्हे की माँ थी। दरअसल उमेश चंद्र अपनी प्रेमिका के साथ कोर्ट मैरिज करने के बाद ससुराल वालों के साथ शादी एंजॉय कर रहा था, लेकिन इस शादी में उमेश चंद्र के घर वालों को इनवाइट नहीं किया गया। ऐसे में जब उसकी माँ को इस बात की खबर मिली तो वो जयमाला के समय यहाँ पहुँच जाती है और गुस्से में स्टेज पर चढ़कर अपने बेटे को चप्पल से मारना शुरू कर देती है। अपने बेटे की पिटाई करते हुए इस माँ का वीडियो इंटरनेट पर जमकर सुर्खियों में आया। बड़ी दुख की बात है कि एक माँ जो अपने बच्चों को पाल पोस कर शादी के लायक बनाती है, लेकिन जब उसकी शादी का समय आता है तो बच्चा कुछ इस तरह की हरकत कर जाता है। ऐसे हालात में माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। खैर, आपके इस पर क्या विचार है नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा आशाएं लेकर किसी खेल को खेलता है और वहाँ उसे जीत की बजाय हार का सामना करना पड़ जाए तो ऐसे हालात में उसे गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। लेकिन फरवरी 2015 के दौरान ब्राज़ील के मैनोस में चल रहे मिस अमेज़न ब्यूटी कॉन्टेस्ट के दौरान रनर अप यानी द्वितीय विजेता शाइलिन हयाला ने प्रथम विजेता कैरोलिना टोलेडो का ताज ही छीन लिया। देखिए कैसे मैदान में गुस्साए शाइलिन ने कैरोलिना को ताज पहनाते समय बीच में ही छीन लिया और इसे फेंक कर चली गई। अब जरा नवंबर 2019 के दौरान रेडिट पर वायरल हो चुकी इस क्लिप पर भी नजर मार लीजिए, जिसमें देखा गया कि एक मुर्गी बिना शैल के अंडा दे रही थी। वीडियो देखकर हर कोई हैरान था। किसी ने कहा कि मुर्गी इतने ज्यादा पालतू है कि मालिक के लिए शैल उतार कर ही अंडे दे रही है, तो किसी ने वीडियो को फेक बताया। लेकिन आपको हैरान होने से पहले बता दें कि मुर्गियों में ऐसा होना रेयर तो है, लेकिन बड़ी ही साधारण बात भी है। आमतौर पर मुर्गियों में ऐसा तब होता है जब या तो उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो, जो कि शैल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, या फिर मुर्गियों की हाइब्रिड प्रजाति में ऐसा होता है क्योंकि हाइब्रिड्स में इन्हें जल्दी से जल्दी अंडे देने के लिए तैयार तो कर लिया जाता है, लेकिन शरीर में अपरिपक्व शैल ग्लैंड्स के चलते अंडों की शैल नहीं बन पाती, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे बिना शैल के अंडे या कमजोर अंडे देखने को मिलते हैं। इस क्लिप में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति अपने खेत में बैठे पक्षी को पकड़ने के लिए अपने पालतू बाज को फेंकता है और बाज चंद पलों में ही भागते हुए पक्षी को पकड़ लेता है। उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ना हमारे लिए बड़ी बात हो सकती है, लेकिन बाज के लिए ये चुटकियों का खेल है। ट्रेंड बाज के साथ पक्षियों को पकड़ने की इस प्रक्रिया को असल में फाल्कनरी नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में कई किसान अपनी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले पक्षियों को पकड़ने के लिए इस तरह की बाज को ट्रेन करके रखते हैं ताकि वे पक्षियों को आसानी से पकड़ सकें। इसके अलावा कई शिकारी और खूबसूरत पक्षियों को पकड़कर बेचने वाले लोग भी फाल्कनरी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा इन महाशय से भी मिल लीजिए जो खतरनाक तूफान के दौरान बाहर खड़े होकर सेल्फी क्लिक करने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन हवाएं तेज होने के चलते उसका फोन हाथ से छूटकर हवा के साथ उड़ जाता है। शायद ही जनाब फोन का एरोप्लेन मोड ऑन करके बाहर निकले थे, तभी तो फोन कुछ इस तरह से प्लेन बनकर उड़ गया। मजाक था भाई, मजाक।
हाल ही में 1 जून 2021 के दिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी रमेश पांडे ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक क्लिप अपलोड की, जो देखते ही देखते वायरल होने लगी। घटना राजस्थान के जोधपुर के पास स्थित बुद्धनगर गांव की थी, जिसमें देखा गया कि फरसाराम बिश्नोई नामक एक युवक चिंकारा को कुत्तों के हमले से बचाने के बाद अपने कंधों पर लाद कर ले जा रहा था। जानकारी के लिए बता दें कि फरसाराम न तो बोल सकते हैं और न ही सुन सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने चिंकारा और अन्य खूबसूरत जानवरों को बचाने की मुहिम चलाई हुई है। हाल ही में बीते मंगलवार यानी 6 जुलाई 2021 के दौरान बिहार की राजधानी पटना में एक ऐसी घटना को अंजाम मिला जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। हुआ यूं कि एक लड़की पटना की बुद्धा कॉलोनी में सड़क पर फोन से बातें करते हुए जा रही थी कि तभी उसके पीछे से एक चोर आता है और लड़की पर उछलकर उसे एक जोरदार लात मारता है और गिरा देता है, जिसके चलते लड़की का फोन गिर जाता है, जिसके बाद चोर फोन उठाकर तुरंत भाग जाता है। हालांकि अभी चोर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली, लेकिन पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। हाल ही में जून 2021 के दौरान पद्मा नामक एक ट्विटर यूजर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड की, जो देखते ही देखते वायरल होने लगी। क्लिप में देखा गया कि एक व्यक्ति किसी फंक्शन के दौरान माइकल जैक्सन की तरह डांस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस दौरान लास्ट में फाइनल स्टेप करते समय जनाब की पैंट खुल जाती है और वो मेहमानों से भरे हॉल में शर्मसार हो जाता है। मगर जानकारी के लिए बता दें कि ये क्लिप हाल ही में इंटरनेट पर नहीं आई। इसे सबसे पहले मई 2013 के दौरान स्केप्टिक सैम्यूल नामक एक यूट्यूब यूजर ने अपलोड किया था। अक्सर देखते हैं कि बच्चों को कैमरा फिल्टर्स खूब पसंद होती हैं। फिल्टर्स के साथ फ़ोन कैमरा हाथ लगते ही बच्चे उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं, लेकिन इस अगले क्लिप में आप देखेंगे कि एक बच्चा अपनी मां के साथ फिल्टर में फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए बैठा था, लेकिन अपने चेहरे पर डरावना फिल्टर देखकर घबरा जाता है और रोने लगता है। ये वाकया उस समय देखने को मिला जब रशियन मूल के एक प्रैंकस्टर ने जुलाई 2018 के दौरान रूस के मिटिशी शहर में ब्रिज पर खड़ी 2 लड़कियों के साथ हॉर्न प्रैंक करने का विचार बनाया। ये जनाब प्रैंक करने के लिए लड़कियों के पास तो चले गए, लेकिन हॉर्न बजाते समय भूल गए कि एक लड़की के हाथ में उस समय का काफ़ी महंगा फ़ोन iPhone 7 था, जिससे वो अपनी सेल्फी क्लिक कर रही थी। ऐसे में उसने जैसे ही हॉर्न बजाया, वैसे ही लड़की के हाथ से फ़ोन छूट गया और वो नीचे पानी में जा गिरा। नतीजतन इन महाशय को अपनी गलती के बदले हर जाने के तौर पर लड़की को नया iPhone 7 दिलाना पड़ा। खैर, ये तो ही प्रैंक करने वाले शख्स की दावे की बात। अब बात करते हैं जानकारी की। बता दें कि ये प्रैंक वीडियो बाकी सभी प्रैंक वीडियोस की तरह ही फेक था। अप्रैल 2020 के दौरान अमेरिका की कैरोलिना में स्थित हॉट स्प्रिंग्स का रहने वाला एक कपल माउंटेन हाइकिंग के लिए गया, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में एक सांप ने उनका रास्ता रोक दिया। अब कपल में से लड़का तो जैसे तैसे सांप को पार कर गया, लेकिन लड़की थोड़ी डरपोक थी, जिसके चलते वो पीछे ही अटक गई। काफ़ी समय तक इसी तरह से सांप को देखने के बाद अंततः लड़के ने हिम्मत करके सांप के आगे से निकलने का विचार बनाया, लेकिन लड़की को भागते देख सांप घबरा गया और उसने लड़की को काटने के लिए उसकी तरफ छलांग लगा दी। गनीमत रही कि वो लड़के तक पहुंच नहीं पाया। बाकी यहाँ सुनसान जगह पर अगर सांप ने उसे काट लिया होता तो अंजाम आप सोच ही सकते हैं। आज तक आपने कई खतरनाक पहाड़ी रास्ते देखे होंगे जिन्हें महज देखने से ही हमारी रूह कांपने लगती है, लेकिन अब जरा इस रास्ते को भी देख लीजिए जिसमें गाड़ियों को उड़न खटोलों की तरह तारों से लटका कर ले जाया जाता है। खैर, ये कोई परमानेंट रास्ता नहीं था। यहाँ असल में ज़मीन धंसने के चलते सड़क पर खाई बन गई और इसके पार फंसी हुई गाड़ियों को इस तरह से बचाकर निकाला जा रहा था। फ्लोरिडा के ओरलैंडो के रहने वाले जकोई नामक एक व्यक्ति के घर पे हाल ही में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कि एक डिलीवरी बॉय जकोई के घर पार्सल देने के लिए आता है और डिलीवरी देने के बाद पार्सल की फ़ोटो क्लिक करके रवाना हो जाता है, लेकिन कुछ ही मिनट्स बाद वही शख्स जैकेट उतारकर मुंह पर कपड़ा लपेटकर खुद को नटवर लाल समझते हुए वापस आता है और पार्सल चोरी करके निकल जाता है। लेकिन इन मूर्ख चोर महाशय को तुरंत ही पहचान लिया गया और वीडियो वायरल होने के बाद तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। हाल ही में निरंजन महापात्रा नामक एक व्यक्ति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक क्लिप अपलोड की, जो देखते ही देखते वायरल होने लगी। क्लिप में देखा गया कि एक लड़की अपनी विदाई के समय हंसते हंसते रवाना हो रही थी, लेकिन कार में बैठने के बाद जैसे ही उसने दूल्हे की शक्लें देखी तो वो रोना शुरू हो गई। वहीं लोगों ने इस पर कमेंट करते हुए लड़की से कहा कि बाहरी सुंदरता से ज़्यादा आंतरिक सुंदरता महत्व रखती है। आप कृपया करके दूल्हे की शक्ल देखकर रोना बंद कीजिए। अब जरा इस क्लिप पर भी नज़र मार लीजिए, जिसमें देखा गया कि एक टूरिस्ट महिला मुश्किल से हिम्मत बटोरकर कुछ विशालकाय छिपकलियों को खाना खिला रही थी, लेकिन तभी उसके पीछे से एक छोटी सी बतख ने आकर हमला बोल दिया। खैर, बतख का हमला तो छोटा ही था, लेकिन पहले से डरी हुई मोहतरमा तो इतने में ही रूह तक हिल गई। हाल ही में जून 2021 के दौरान थाईलैंड के फरानाखोन सी अयोध्या में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कि कैसे एक महिला ने सड़क पर जा रहे ट्रक से गिरे सामान को अपने घर की तरफ आते देख फुर्ती से भागकर इसे रोका और अपनी कार का नुकसान होने से बचाया।
अब जरा इन महाशय से भी मिल लीजिए, जो ब्रिज पर खड़े होकर फोन को लात से उछालकर कैच करने का स्टंट कर रहे थे, लेकिन जिनाब को अपनी मूर्खता भरी हरकत का अर्जाना तुरंत प्रभाव से भुगतना पड़ गया। हाल ही में जून 2021 के दौरान इंटरनेट पर यह क्लिप जमकर सुर्खियों में आई, जिसमें दिखा गया कि एक महिला भैंस के आगे खड़ी होकर अजीबोगरीब डांस कर रही थी, लेकिन तभी भैंस ने एक ही बार में उसको धराशायी कर दिया और मोहतरमा अपनी ऐसी हरकत के चलते तुरंत पछताने को विवश हो गई। आशा करते हैं वीडियो का पार्ट 10 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 11 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।